धमाके में ज्ञान की मौत हो जाती है। अगले दिन जैसे ही रायस्टार अपनी दुकान खोलने के लिए घर से बाहर आता है, वह देखता है कि पूरे गांव में अजीब सी अफरा-तफरी मची हुई है। वह तुरंत एक आदमी को रोकता है और पूछता है, भाई ये क्या हो रहा है और गांव में ये अजीब सी हलचल कैसी है? वह आदमी कांपती आवाज में बोलता है, क्या बताऊं राय भाई, लगता है फिर कल किसी ने गांव के बाहर जाने की कोशिश की है। उसी की लाश गांव के बाहर पड़ी है और उसी की वजह से ये हलचल पूरे गांव में मची हुई है। ये सब सुनकर रायस्टार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगता है, कल मेरा भाई गांव के बाहर गया था, कहीं ये वही तो नहीं। वह तुरंत गांव के बाहर की ओर दौड़ पड़ता है और जैसे ही वहां पहुंचकर देखता है तो भीड़ पहले से ही जमा होती है। वह पास जाकर देखता है, वहां किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई ज्ञान की लाश होती है। रायस्टार वहीं घुटनों के बल गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, कैसे लोग हो तुम? मेरा भाई यहाँ मरा पड़ा है और तुम सब चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर अगले दिन शाम होते ही रायस्टार अपने भाई का अंतिम संस्कार करते हुए फूट फूट कर रोता है। रोते रोते वह मिट्टी पकड़कर कहता है, भाई मैं तेरी मौत के इस रहस्य का पता जरूर लगाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और फिर अगले दिन शाम होते ही रायस्टार एक पेड़ के पीछे छिपकर उस श्रापित दरवाजे पर नजर रखने लगता है। जैसे ही रात गहराने लगती है, उस दरवाजे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तभी एक आदमी उसी रास्ते से दूसरे गांव अपने घर जा रहा होता है और जैसे ही वह उस दरवाजे को पार करता है, तभी वही अजीब सा धुआं उसके सामने आ जाता है। वह बिना डरे अपनी बाइक उस धुएं में घुसा देता है। पेड़ के पीछे छिपा रायस्टार ये सब देख रहा होता है। वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक अजीब सा साया प्रकट होता है और फिर वह साया उस धुएं के पास जाकर एक सूखे पेड़ में बदल जाता है। और जैसे ही वह आदमी उस धुएं से बाहर निकलता है तो अपने सामने एक पेड़ देखकर उसका संतुलन बिगड़ जाता है। गाड़ी जाकर सीधा पेड़ से टकरा जाती है और उसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। रायस्टार यह सब देखकर पसीने पसीने हो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह होने से पहले ही रायस्टार एक साधु बाबा को गांव में बुलाता है। वह रोते हुए रात की सारी घटना साधु बाबा को बताता है। बाबा गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, चिंता मत करो रायस्टार, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। इतना कहकर बाबा तुरंत गहरे ध्यान में चले जाते हैं और मंत्र जाप करते हुए ध्यान लगाने लगते हैं। और कुछ देर ध्यान लगाने के बाद बाबा को दिखाई देता है करीब 50 साल पहले का दृश्य, जहाँ पर अभी उन दरवाजों का निर्माण हो रहा था। उन दरवाजों को बनाने वाला एक बहुत ही बड़ा मिस्त्री था, टंग टंग। टंग टंग एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार मिस्त्री था। वह हर काम बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। पर उसका एक भाई भी था जो हूबहू उसकी तरह दिखता था और उसका नाम सहूर था। सहूर अपने भाई टंग टंग से बहुत जलता था और हर वक्त उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाता रहता था। और फिर एक दिन